कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम शुरू तो किया बड़े जोश से, मगर फिर वो बीच में ही रह गया है? हाँ बिल्कुल। जैसे कोई नया प्रोजेक्ट सोचा या फिट होने का प्लान बनाया या कोई ऑनलाइन कोर्स ही ले लिया। ये शायद हम में से ज्यादातर लोगों के साथ होता है। बिल्कुल होता है। और अक्सर हम सोचते हैं शायद हम ही में कोई कमी है, मतलब काबिलियत नहीं है। पर ज्यादातर बार ना बात काबिलियत की होती ही नहीं, बात उस तरीके की होती है, उस अप्रोच की जिससे हम काम पूरा करने की सोचते हैं। हाँ, शुरुआत का जोश तो वो तो आ ही जाता है। वो तो आ जाता है बिल्कुल, लेकिन उस जोश को असलियत में बदलना, काम को खत्म करना, वो एक अलग ही कला है, एक हुनर है। और आज हम इसी हुनर पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे सामने पीटर हॉलिंस की किताब है फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, मतलब जो शुरू करो उसे खत्म करो। इसके कुछ अहम आइडियाज हैं। हाँ, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कोई काम शुरू करने के बाद उसे अंजाम तक, मतलब एकदम आखिर तक कैसे पहुंचाया जाए। और ये सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, मकसद है कि काम पूरा करने के पीछे का जो साइकोलॉजी है, जो प्रैक्टिकल तरीके हैं, वो सामने आए। सही, क्योंकि ये जो अधूरे काम होते हैं ना, ये सिर्फ हमारी लिस्ट में जगह नहीं घेरते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस पर भी असर डालते हैं, एक बोझ बन जाते हैं। हॉलिंस इसी बात पर जोर देती हैं। वो आधी लिखी हुई नोटबुक याद है? हाँ हाँ। या वो गिटार जो कोने में पड़ा है, सोचा था सीखेंगे। अरे हाँ, वो तो कई घरों में मिल जाएगा। या फिर वो नए साल के रेजोल्यूशंस, जनवरी खत्म होते होते कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये सब एक ही कहानी है। तो ये पैटर्न साफ दिखाता है कि असली मुश्किल शुरू करने में है ही नहीं, वो तो शायद आसान हिस्सा है। हाँ, कई बार तो वो सबसे मजेदार हिस्सा होता है। बिल्कुल, असली लड़ाई तो है काम को चलाते रहना, उसे पूरा करना। शुरू में तो एक मोटिवेशन की लहर आती है, लगता है बस इस बार तो हो ही जाएगा। एकदम। लेकिन हॉलिंस याद दिलाती हैं कि ये शुरुआती जोश ना एक फ्यूल जैसा है जो बहुत तेजी से जल जाता है। अच्छा। तो सिर्फ इस जोश के भरोसे हम रह नहीं सकते किसी भी ठीक ठाक काम को पूरा करने के लिए। इसके लिए चाहिए एक प्लान, एक सिस्टम मतलब एक तरीका। हाँ, एक व्यवस्थित तरीका, अच्छी आदतें और सबसे जरूरी जिसे हॉलिंस ग्रिट कहती हैं। ग्रेट। हाँ, ग्रिट मतलब वो टिके रहने की क्षमता। जब मुश्किल हो, जब बोरियत हो, तब भी लगे रहना। वो दृढ़ता। मोटिवेशन तो चिंगारी दे सकता है, पर आग जलती रहे उसके लिए तो लगातार मेहनत और एक ढांचा चाहिए। तो फिर सवाल यह है कि हम रोक क्यों जाते हैं? अगर शुरुआत इतनी अच्छी होती है, जोश होता है, तो वो क्या चीजें हैं जो हमें रोक देती हैं बीच में? हॉलिंस ने इस पर कुछ बताया है? हाँ, उन्होंने कुछ मुख्य कारण बताए हैं और ये इतने आम हैं कि हम सब इनसे रिलेट कर पाएंगे। पहला है परफेक्शनिज्म, मतलब हर चीज एकदम सही होनी चाहिए। बिल्कुल, ये सोचना कि जब तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट ना हो, सही मूड ना बने या सही टाइम ना आए, तब तक काम शुरू ही नहीं करना चाहिए या आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हम बस इंतजार करते रह जाते हैं। हाँ, ये तो बहुत होता है कि अभी मूड नहीं है लिखने का, या अभी डिस्टर्बेंस बहुत है, और वो सही समय कभी आता ही नहीं। बिल्कुल, हम बेस्ट के इंतजार में अच्छा भी गवा देते हैं। सही कहा। अच्छा, ये तो एक हुआ, और क्या वजह है? दूसरी वजह है जिसे हॉलिंस कहती हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, ये क्या है? सुनने में तो मजेदार लग रहा है। हाँ, है भी मजेदार और खतरनाक भी। इसका मतलब है कि हम एक काम कर रहे होते हैं और तभी कोई दूसरा नया, ज्यादा चमकदार, ज्यादा एक्साइटिंग आइडिया या मौका नजर आ जाता है। अच्छा। और हम फौरन पहले वाले को, जो हम कर रहे थे, उसे अधूरा छोड़कर इस नए शाइनी ऑब्जेक्ट के पीछे भागने लगते हैं। हाँ, ये भी होता है। एक कोर्स शुरू किया, फिर लगा रे वो वाला ज्यादा अच्छा है। एकदम। फिर कुछ दिन बाद एक और नया आकर्षण, और ये साइकिल चलती रहती है। नतीजा, बहुत सारी शुरुआतें, कोई अंत नहीं। ये तो आजकल और भी बढ़ गया होगा, जहां इतने सारे विकल्प हैं हर तरफ। तो हॉलिंस ये कहती हैं कि हमेशा पहले वाले पर ही टिके रहना चाहिए, या नहीं, उनका मतलब ये नहीं कि कभी रास्ता बदलना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो इस पैटर्न पर ध्यान दिला रही हैं जहां ये हमारी आदत बन जाती है चीजों को अधूरा छोड़ने की। ये शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम काम पूरा करने में एक बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि ये हमारी फिनिशिंग मसल, मतलब काम खत्म करने की आदत को कमजोर कर देता है। फिनिशिंग मसल, दिलचस्प शब्द है। और तीसरा बड़ा कारण है लक्ष्य की स्पष्टता में कमी, क्लैरिटी नहीं होना। मतलब ये ठीक से पता ही ना होना कि हम ये कर क्यों रहे हैं या आखिर में चाहिए क्या। बिल्कुल, कई बार हम कोई काम इसलिए शुरू कर देते हैं क्योंकि वो अच्छा लग रहा है या शायद कोई और कर रहा है,
लेकिन हमने गहराई से सोचा ही नहीं कि हम इससे चाहते क्या हैं। जब काम पूरा होगा तो वो दिखेगा कैसा। हाँ। जब हमारा क्यों और क्या दोनों ही धुंधले होते हैं ना, तो रास्ते में जब पहली मुश्किल आती है तो हम छोड़ देते हैं। हाँ, क्योंकि पता ही नहीं होता कि ये सब झेल किसके लिए रहे, मकसद ही साफ नहीं होता। इसको एक उदाहरण से सोचें। जैसे कोई कहता है मुझे फिट होना है, ये तो बहुत अस्पष्ट है। बिल्कुल अस्पष्ट है। शायद वो 2 दिन जिम भी जाता है जोश में, फिर दर्द होता है या टाइम नहीं मिलता। अब अगर उसका क्यों शायद सेहत सुधारना या ज्यादा एनर्जी पाना, और क्या जैसे हफ्ते में 3 दिन 45 मिनट एक्सरसाइज करना साफ नहीं है, तो उसका छोड़ देना तो लगभग तय है। एकदम सही उदाहरण। हॉलिन्स के हिसाब से यहाँ बात आलस की नहीं है। अच्छा, तो किसकी है? बात है क्लैरिटी की और एक सिस्टम की कमी की। उस व्यक्ति ने शायद सोचा ही नहीं कि वो कब जाएगा, क्या एक्सरसाइज करेगा, अपनी प्रोग्रेस कैसे देखेगा। जब ये ढांचा ही नहीं होता तो जैसे ही मोटिवेशन कम होता है, पूरा प्लान बिखर जाता है। तो ये सब सुनकर लग रहा है कि सिर्फ इच्छा शक्ति मतलब विल पावर या मोटिवेशन के भरोसे रहना तो एक तरह से हारने जैसा है। हाँ, ये थोड़ा अनरिलायबल है। हॉलिन्स ने इसके पीछे की साइकोलॉजी को और समझाया है, जैसे विल पावर और डिसिप्लिन में क्या फर्क है। हाँ, और ये बहुत ही अहम फर्क है। हॉलिन्स बताती हैं कि हमारी जो इच्छा शक्ति है, विल पावर, वो एक लिमिटेड रिसोर्स है, जैसे हमारे फोन की बैटरी। अच्छा। बैटरी की तरह। हाँ। हम दिन भर ऐसे छोटे बड़े फैसलों में खर्च करते हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं, सोशल मीडिया देखें या काम करें, किसी बात पर रिएक्ट करें या शांत रहें। हर बार जब हम खुद को रोकते हैं या कुछ करने के लिए धकेलते हैं, ये बैटरी थोड़ी खर्च होती है। अच्छा, तो इसीलिए दिन खत्म होते होते हम इतने थक जाते हैं कि मुश्किल काम करने की हिम्मत ही नहीं बचती। लगता है कल देखेंगे। विल पावर बैटरी लो हो चुकी होती है। बिल्कुल। इसीलिए शाम को जिम जाने के लिए या किसी मुश्किल प्रोजेक्ट पे काम शुरू करने के लिए ज्यादा विल पावर लगती है। सुबह शायद आसान हो। वहीं दूसरी तरफ हॉलिन्स कहती हैं कि अनुशासन यानी डिसिप्लिन वो एक मांसपेशी की तरह है, मसल की तरह। मसल की तरह मतलब आप जितना इसका इस्तेमाल करेंगे, इसे ट्रेन करेंगे, ये उतनी ही मजबूत होती जाएगी। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब डिसिप्लिन को बनाया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है, जबकि विल पावर तो लिमिटेड ही है। हाँ, काफी हद तक ऐसा ही है। जैसे रोज सुबह उठकर दौड़ने जाना, शुरू में बहुत विल पावर चाहिए होती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर आप कुछ हफ्ते लगातार करते रहें तो धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है, आपकी रूटीन का हिस्सा। फिर इसे करने के लिए उतनी विल पावर नहीं चाहिए होती, वो आपकी डिसिप्लिन मसल काम करने लगती है। वाह, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी लिमिटेड विल पावर पर डिपेंड करने के बजाय एक मजबूत डिसिप्लिन और एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा बनाने पर फोकस करना चाहिए। वो ज्यादा भरोसेमंद है। एकदम सही। हॉलिन्स के नजरिए से देखें तो मोटिवेशन आपकी गाड़ी स्टार्ट करके गैरेज से बाहर निकाल सकता है। ठीक है। लेकिन गाड़ी को मंजिल तक ले जाने के लिए वो जो स्ट्रक्चर है ना, वही स्टीयरिंग व्हील है, वही गियर है, ब्रेक है और वो रास्ता दिखाने वाला मैप भी। बिना स्ट्रक्चर के मोटिवेशन से स्टार्ट हुई गाड़ी या तो भटक जाएगी या बीच में ही फ्यूल खत्म होने पर खड़ी रह जाएगी। ये विल पावर और डिसिप्लिन, एक रिसोर्स और एक स्किल का फर्क वाकई सोचने वाला है। ये फेलियर को पर्सनल कमजोरी की तरह देखने के बजाय एक गलत स्ट्रेटेजी की तरह देखने में मदद करता है। बिल्कुल। तो यहाँ से बात काफी प्रैक्टिकल हो जाती है। अगर हमें स्ट्रक्चर पर निर्भर करना है तो हॉलिन्स ने काम पूरा करने का कोई ठोस स्टेप बाय स्टेप तरीका भी बताया होगा, कोई फ्रेमवर्क? हाँ, बिल्कुल बताया है। वो एक 5 स्टेप फ्रेमवर्क बताती हैं जो बहुत प्रैक्टिकल है और जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, क्या है वो 5 स्टेप्स? पहला कदम है लक्ष्य को एकदम क्रिस्टल क्लियर करें। बिल्कुल साफ पता होना चाहिए कि काम पूरा हो गया का मतलब क्या है, वो आखिर में दिखेगा कैसा, महसूस कैसा होगा। अस्पष्टता तो दुश्मन है। जब मंजिल साफ दिखती है तभी रास्ता बनता है। ठीक है, जैसे वो पहले वाला उदाहरण था, वजन कम करना है, वो अस्पष्ट है। तो स्पष्ट क्या होगा? अगले 3 महीने में हफ्ते में 4 बार 30 मिनट वर्कआउट करके और रात 8 बजे के बाद कुछ ना खाकर 5 किलो वजन कम करना है। इतनी क्लैरिटी? हाँ, बिल्कुल, इस लेवल की क्लैरिटी। दूसरा कदम है काम को छोटे संभालने लायक हिस्सों में बांटे। चंकिंग। हाँ, चंकिंग। कोई भी बड़ा काम या मुश्किल काम हमें डरा सकता है, शुरू करने से ही रोक सकता है। तो उसे इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें कि हर अगला कदम आसान लगे, करने लायक लगे। जैसे
पूरी किताब लिखने का पहाड़ जैसा लक्ष्य नहीं, बल्कि आज सिर्फ एक पैरा लिखना या 300 शब्द लिखना। इतना छोटा? तो ये जो ओवरवेल्म वाली फीलिंग आती है, उसका तोड़ है ये कि अगला कदम इतना छोटा बना दो कि उसे न करने का कोई बहाना ही न बचे। एकदम। ये बहुत पावरफुल है। तीसरा कदम, उसके लिए समय तय करें। शेड्यूल इट। शेड्यूल करें, कैलेंडर में डालें। हाँ। हॉलिन्स का तर्क बहुत सीधा है। अगर कोई काम आपके कैलेंडर में या टाइम टेबल में लिखा नहीं है तो उसके होने की संभावना बहुत बहुत कम है। वो सिर्फ एक इच्छा है, प्लान नहीं। अपने जरूरी कामों को उतनी ही सीरियसली शेड्यूल करें जितनी सीरियसली आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट या ऑफिस की मीटिंग को करते हैं। मतलब जो चीज शेड्यूल्ड नहीं है वो असल में सिर्फ एक ख्याली पुलाव है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है पर शायद सच है। शायद सच ही है। चौथा कदम, जवाबदेही तय करें। अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब किसी को रिपोर्ट करना। हाँ, या तो कोई ऐसा इंसान ढूंढे, दोस्त, फैमिली मेंबर, मेंटर, कोच, जिसे आप अपने गोल के बारे में बताएं और जो आपसे पूछे कि भाई क्या चल रहा है, कहाँ तक पहुंचे। अच्छा। और अगर कोई भारी व्यक्ति नहीं है तो खुद के प्रति जवाबदेह बने। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें, किसी डायरी में लिखें, किसी ऐप पर नोट करें या दीवार पर एक चार्ट बना लें। जब हमें पता होता है कि हमारी प्रोग्रेस देखी जा रही है, भले ही हम खुद देख रहे हो, तो हम ज्यादा जिम्मेदार महसूस करते हैं। ये अकाउंटेबिलिटी वाला आइडिया अच्छा है, पर क्या इससे प्रेशर नहीं फील होता कभी-कभी? हो सकता है थोड़ा प्रेशर आए, लेकिन हॉलिन्स इसे एक पॉजिटिव फोर्स की तरह देखती हैं जो हमें रास्ते पर बनाए रखने में मदद करता है। और उनका मानना है कि थोड़ी सी जवाबदेही वाला प्रेशर काम पूरा न करने के बाद वाले अफसोस से कहीं बेहतर है। बात तो सही है। और पांचवा कदम? पांचवा और आखिरी कदम है ध्यान भटकाने वाले विकल्प हटा दें। रिमूव ऑप्शंस या बर्न द ब्रिजेस। भूल चला दें। ये तो बड़ा सीरियस लग रहा है। हाँ, मतलब उन सभी चीजों, हालात या लोगों को अपनी पहुंच से दूर कर दें जो आपका ध्यान भटका सकते हैं या आपको काम छोड़ने का बहाना दे सकते हैं। जैसे अगर सुबह जल्दी उठकर कुछ लिखना है तो रात को अपना फोन किसी दूसरे कमरे में चार्जिंग पर लगा दें। अगर डाइट सुधारनी है तो घर में जंक फूड रखना ही बंद कर दें। अपने लिए काम पूरा करना आसान बनाएं और उसे छोड़ना मुश्किल। आधा अधूरा मन रखकर ध्यान भटकाने वाली चीजों से लड़ना मुश्किल होता है। तो ये 5 कदम, साफ लक्ष्य, छोटे हिस्से, शेड्यूलिंग, जवाबदेही और ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाना, ये मिलकर एक मजबूत ढांचा बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो जो लेखक वाला उदाहरण था, वो इस फ्रेमवर्क में कैसे फिट होता है? वो बिल्कुल फिट होता है। एक लेखक जो तय करता है, मैं रोज सुबह 8 से 9 अपने स्टडी रूम में इंटरनेट बंद करके कम से कम 500 शब्द लिखूंगा, चाहे मेरा मूड कैसा भी हो। हाँ। उसकी किताब पूरी होने की संभावना उस लेखक से कहीं ज्यादा है जो कहता है जब मूड बनेगा, जब इंस्पिरेशन आएगी तब लिखूंगा। पहला वाला लेखक विल पावर पर नहीं बल्कि एक सोचे समझे सिस्टम पर निर्भर कर रहा है। उसकी सफलता मूड पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये सिर्फ काम करने के तरीके बदलने की बात नहीं है, ये हमारे सोचने का तरीका, हमारी मानसिकता, हमारा माइंडसेट बदलने की भी बात है। बिल्कुल। हॉलिन्स इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि काम पूरा करना कोई जादू या कोई टैलेंट नहीं है जो कुछ लोगों में होता है, कुछ में नहीं होता। ये एक सीखा हुआ व्यवहार है, एक चॉइस है। चॉइस? हाँ। जो लोग लगातार अपने काम पूरे करते हैं वे जरूरी नहीं कि दूसरों से ज्यादा स्मार्ट हों या टैलेंटेड हों। वे बस ज्यादा दृढ़ होते हैं, रिलेंटलेस होते हैं, मतलब आसानी से हार नहीं मानते। मुश्किल आती है तो रास्ता ढूंढते हैं, रुकते नहीं। तो ये पैदाइशी काबिलियत से ज्यादा डेवलप की गई आदत और दृढ़ता का मामला है। हाँ। ये तो जिम्मेदारी वापस हम पर डाल देता है। हम ये बहाना नहीं बना सकते कि मुझ में ये बात ही नहीं है। हाँ, ये हमें ताकत भी देता है और जिम्मेदार भी बनाता है। और इसी से जुड़ा है किताब का वो बहुत पावरफुल आइडिया जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। आपको और ज्यादा प्रेरणा की जरूरत नहीं है, आपको प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट की जरूरत है। ये लाइन वाकई सोचने पर मजबूर करती है। ये कह रही है कि हम अक्सर एक बाहरी फीलिंग, मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं। बिल्कुल। जबकि जरूरत एक अंदरूनी फैसले, कमिटमेंट की है। ये फैसला कि चाहे जो हो, मूड हो या ना हो, मैं इसे पूरा करूंगा या करूंगी। एकदम। मोटिवेशन तो मौसम की तरह है, आता जाता रहता है, लेकिन कमिटमेंट वो एंकर है, वो लंगर है जो तूफान में भी नाव को अपनी जगह पर टिकाए रखता है। सही बात। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं और शायद अभी अपने किसी अधूरे काम को देखकर थोड़ा मायूस महसूस कर रहे हों, उनके लिए हॉलिन्स के इन प्रिंसिपल से निकली पहली
सबसे प्रैक्टिकल सलाह क्या होगी जिसे वो अभी आजमा सकें? हाँ, कोई एक चीज जो वो बस इस चर्चा के बाद कर सकें। हाँ। सबसे पहली बात तो खुद पे ज्यादा सख्ती ना करें। ये बहुत आम चैलेंज है, हम सब फेस करते हैं। अब अपने किसी एक अधूरे काम के बारे में सोचें जिसे आप टाल रहे हैं, सिर्फ एक। ठीक है, सोच लिया। अब पूरी क्लैरिटी से, चाहे तो लिखकर, सोचें कि उस काम को पूरा करने का मतलब क्या है, वो कैसा दिखेगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, क्लैरिटी आ गई। मान लीजिए किसी को अपना कमरा समेटना है, तो पूरा मतलब सब चीजें जगह पर, फर्श साफ, बिस्तर सही। बहुत बढ़िया। अब उस पूरे काम को कम से कम एक इतने छोटे, बहुत ही छोटे कदम में तोड़ें जिसे अगले 15-20 मिनट में किया जा सके। इतना छोटा कि उसे ना करने का कोई लॉजिकल बहाना ना मिले। अच्छा, बहुत छोटा। हाँ, जैसे कमरा साफ करने के लिए शायद सिर्फ अपनी स्टडी टेबल के ऊपर का सामान ठीक करना, या किताब लिखने के लिए सिर्फ टाइटल पे 5 मिनट सोचना या पहला सेंटेंस लिखना। बिल्कुल छोटा, मतलब हंसी आ जाए, इतना छोटा कदम। हाँ, और सबसे जरूरी बात, मोटिवेशन या सही मूड का इंतजार बिल्कुल ना करें। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, बस वो सबसे छोटा कदम उठाएं, अभी अगर मुमकिन हो तो। अक्सर होता क्या है कि सिर्फ काम शुरू करने का जो एक्शन है ना, वही आगे बढ़ने के लिए जरूरी मोमेंटम पैदा कर देता है। मोमेंटम। हाँ, वो गति। न्यूटन का पहला लॉ याद है? कोई चीज तब तक रुकी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगे। हमें खुद पर वो पहला छोटा सा फोर्स लगाना है। वाह, ये तो सच में बहुत पावरफुल है। बड़े बदलाव का इंतजार करने के बजाय बस एक छोटा सा एक्शन लें और मोमेंटम को अपना काम करने दें। बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही आप वो छोटा कदम उठाते हैं और इसे पूरा करते हैं, आपके दिमाग में एक छोटा सा डोपामाइन रिलीज होता है, आपको अच्छा महसूस होता है। हाँ, होता है। और ये एहसास आपको अगला छोटा कदम उठाने के लिए हिम्मत देता है। और धीरे धीरे ये एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है, काम खुद ही मोटिवेशन बन जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगली बार जब किसी शुरू किए हुए काम को बीच में छोड़ने का मन करे, तो पीटर हॉलिंस की बात याद रखनी चाहिए हमें शायद। और नई चीजें शुरू करने से ज्यादा इस बात की जरूरत है कि जो शुरू किया है उसे पूरा करने की कला सीखें। निश्चित रूप से काम को अंजाम तक पहुंचाना कोई किस्मत का या टैलेंट का या मूड का खेल नहीं है। तो फिर क्या है? ये है साफ लक्ष्य तय करने का, अपने लिए एक काम करने वाला सिस्टम बनाने का, और फिर उस सिस्टम पर लगातार बिना रुके टिके रहने का नतीजा, परसिस्टेंस का नतीजा है। और इसमें एक और गहरा फायदा भी है ना, जब हम कोई काम पूरा करते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो, हाँ, तो हमारा खुद पर यकीन बढ़ता है। बिल्कुल, लगता है हाँ, मैं चीजें पूरी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बिल्कुल। और यही जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ये भविष्य में बड़ी चुनौतियों का सामना करने और बड़ी सफलताएं पाने की नींव बनता है। आपने बिल्कुल सही कहा। हर पूरा किया गया काम हमारी वो काम खत्म करने वाली मसल को थोड़ा और मजबूत बनाता है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। आज आप अपने किसी एक अधूरे पड़े काम के लिए हॉलिंस के बताए 5 कदमों में से कौन सा एक छोटा सा सिस्टम या स्ट्रक्चर बना सकते हैं? चाहे वो उसे कैलेंडर में डालना हो, या उसे एक बहुत छोटे हिस्से में तोड़ना हो, या किसी दोस्त को बताकर जवाबदेही तय करनी हो, या फिर ध्यान भटकाने वाली कोई एक चीज हटानी हो, ताकि उसे पूरा करने की दिशा में आज ही पहला ठोस कदम बढ़ाया जा सके। ये सोचने के लिए एक बेहतरीन सवाल है। शुरुआत करने के लिए मोटिवेशन का इंतजार करने के बजाय शुरुआत करने के लिए एक सिस्टम बनाएं। शायद यही काम पूरा करने का असली राज है।